अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है सुबह के 12 बज रहे और हम लोग अब सोकर उठे हैं। और इन्होंने कहा भाई नाश्ता दे दो या खाना दे दो, कुछ तो दे दो खाने के भूख लगी लिए। है भूख। तो मैंने हसन ने ट्यूशन पे भी जाना है, उससे भी देर हो रही है ट्यूशन पे जाने से। तो इसलिए ना मैंने कहा जल्दी से आप नाश्ता बनाएं ताकि हसन ट्यूशन पे जाए। शक्लों से तो लग रहा है ना कि बेबी उठे ही है अब। तो फिर सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले जनाब मैंने निकाले हैं अलसी, आपको दिखाती हूँ। तो जनाब ये अलसी को मैं भून रही हूँ। और ये अलसी को क्यों भून रही हूँ, अलसी को मैं इसलिए भून रही हूँ कि ये थोड़ी सी अलसी जो भुन जाएगी तो फिर मैं इसको कर लूंगी ग्राइंड। और फिर एक गिलास पानी का लूंगी और उसमें आधा चम्मच पिसी हुई अलसी के जो बीज है ना उसको डालूंगी और पी जाऊंगी। इससे क्या होगा, इससे जनाब हमारा मेटाबॉलिज्म तेज होगा और जो हम खाएं पियेंगे ना वो जल्दी जल्दी हजम होगा। और थोड़ा सा ये भी हो सकता है आपकी आपी कमजोर हो जाए। तो ये है अलसी, मैंने इसको पीस ली है। और ये देखें 1 चम्मच मैंने अलसी ली है और इसको एक नीम गर्म पानी के अंदर ना मैंने मिक्स कर दिया। अब जितनी देर में मैं नाश्ता बनाऊंगी ना उतनी देर में ये मैं पीती रहूंगी। तो अब बनाते हैं नाश्ता, साथ साथ रहेगा मेरे आप। जनाब सबने कर लिया नाश्ता और अब बारी है मेरे नाश्ते की। और मैं जो आज नाश्ते में कर रही हूँ वो है क्या, दिखाती हूँ आपको। तो जनाब मैं खा रही हूँ 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस और साथ ऑमलेट। डाइटिंग शुरू। और फिर आगे पीऊंगी चाय, क्योंकि चाय में मैं चीनी के बगैर चाय नहीं पी सकती। हर चीज छोड़ सकती हूँ लेकिन जो चाय है ना वो चीनी के बगैर नहीं पी सकती। तो बेला के करतब आप देख रहे हैं कि बेला कहाँ चढ़ी हुई है और इसको मियाँ साहब ने पकड़ा हुआ है कि ये नीचे ना गिर जाए, क्योंकि इस वक्त सोच रहे थे बेला को नहलाने का और उसको पता चल गया कि अब ये मुझे नहलाएंगे तो ये जंगली हो गई। तो नहाने से पहले हो रही थी जनाब इसकी कटिंग नेल्स की। तो इसको फिर अभी हमने नहीं नहलाया था, तो उसके भी नेल्स ही कटे थे तो मैंने छोड़ दिया। इसको ना नहलाएगा, इसको अब कल ही नहलाएंगे क्योंकि ये अब ज़्यादा तंग करेगी। तो फिर उसके बाद जनाब आ गया दूध और दूध में गर्म करने लग गई। और आज डिनर में जो बनने लगा था ना वो था चिकन ब्रेड, और जिसके लिए मैंने 2 कप लिए था मैदा और उसको मैंने अच्छा सा छान लिया था। और उसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है ना भर के ईस्ट का डाल दिया था, यानी खमीर का डाल दिया। और उसमें मैंने 1 अंडा तोड़ के डाल दिया, साथ 1 चम्मच कह रही थोड़ा आधा चम्मच मैंने नमक का डाला था। और 4-5 टेबल स्पून जो है ना मैंने ऑयल के डाल दिया और इनको अच्छा सा मिक्स कर लिया। और फिर इसको जनाब मैंने नीम गर्म पानी से जो है ना गूंद के ना रख लिया। इसको थोड़ा सा गूंदना इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर आप थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे ना तो आसानी से गूंद जाता है। तो अब मैंने इसको गूंद के ना तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया था। और ये इस वक्त तो मैं इसको ना सेट करके ना अभी मैंने रखा नहीं, अभी मैं इसको सेट ही कर रही हूँ। और फिर इसका पेड़ा मैंने बना के बाउल में रख दिया और उसके ऊपर ऑयल लगा दिया। और मैंने फिर इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया था। और उसको फिर मैं निकाला और उसको फिर थोड़ा सा मैंने उसको सेट किया ताकि उसके अंदर जितनी एयर थी ना वो ख़त्म हो जाए। और इस तरह मैंने 2-3 दफ़ा जो है ना इसको ब्रेड को किया था। और अब इसकी दूसरी तरफ मैं इसकी फिलिंग बनाने लगी हूँ। फिलिंग के लिए मैंने थोड़ा सा बटर लिया और ऑयल डाला और उसके अंदर मैंने जनाब डाल दिया था प्याज, और प्याज था हमारा स्प्रिंग अनियन। और उसको फिर उसके बाद मैंने 2 चम्मच इसके अंदर डाला था मैदा, और मैदे को मैंने अच्छा से इसके अंदर फ्राई कर लिया। और फिर थोड़ा थोड़ा दूध करके ना मैंने नीचे चूल्हा बंद कर दिया हुआ और मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके ना अब इसको मैं इसका लिक्विड फॉर्म में इसको लेकर आ रही हूँ, क्योंकि जो चिकन ब्रेड थी ना उसको मैंने
मैंने थोड़ा सा कौन सा फ्लेवर देना था, चीज़ी फ्लेवर देना था, तो इसलिए मैंने ना इसको इस तरह बनाया। अगर आप ये चीज़ें ना भी डालें ना तो उससे भी अच्छी बन जाती है, लेकिन मुझे थोड़ा सा चीज़ी फ्लेवर चाहिए था तो मैंने इस वजह से इस तरह इसको बनाया। और इसके अंदर जनाब मैंने जो उबला हुआ चिकन था ना वो डाल दिया, और काली मिर्चें डाली, और दड़ा मिर्चें पीसी हुई वो डाली, और चिकन पाउडर डाला। चिकन पाउडर से फ्लेवर अच्छा हो जाता है। और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला, बस बहुत कम अज्जा इसमें गए थे। तो पहले मैंने सोचा चीज़ इसके अंदर ही डाल दूँ, फिर मैंने कहा नहीं, चीज़ जो है ना मैं बाद में ऊपर डालूँगी। और इसके अंदर मैंने एक आधी शिमला मिर्च बारीक बारीक काट के डाल दी थी, और साथ मैंने इसके अंदर ऑलिव्स डाले थे, ब्लैक ऑलिव्स और ग्रीन ऑलिव्स जो थे ना वो दोनों डाल दिए। और इधर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसको 15-20 मिनट का रेस्ट देती थी, और उसको फिर उसके बाद अच्छी से ना गूंद लेती होती थी। तो अब ये मैं फाइनल इसको गूंद रही थी। उसके बाद जो है ना मैंने इसका पेड़ा बना के ना इसको बेल लिया था, लेकिन मैंने आपको सिर्फ दिखाया एक आधी दफ़ा ये, लेकिन मैंने इसको बीच में 1-2 दफ़ा जो है ना गूंद लिया था। और इधर अब मैं इसको जो है ना, आप जो सी मर्ज़ी शेप दे लो, तो जो ब्रेड की जो सही शेप होती है ना, तो मैं इसको इस वक्त वही दे रही हूँ जो ज़्यादातर हमें बाज़ार से मिलती हैं, जिस तरह की चिकन ब्रेड में वही वाली इसको शेप दे रही हूँ। और अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको 2 घंटे के लिए भी रख सकते हो। तो मैंने जो है बेकिंग ट्रे उसी के अंदर इसको रख के सेट कर लिया है, और इसको अब मैं जनाब यहाँ पर डाल रही हूँ उसका सारा मिक्सचर। और मिक्सचर की ये स्टोरी है कि थोड़ी सी जो है मैंने कहा कि ज़्यादा हो जाएगा इसका मिक्सचर तो मज़ा आएगा, टेस्टी बनेगा, लेकिन आप फिर भी थोड़ा मुनासिब ही डालेगा। ज़्यादा हमारा ये हो रहा था कि हमारा जो मिक्सचर था ना वो नीचे गिर रहा था, कि मिक्सचर इतना ज़्यादा हो गया था, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। और फिर यहाँ पर मैंने जो है ना चीज़, चेडर और मोज़रेला चीज़ है ना इकट्ठी इसके ऊपर डाल दी है, और इसका वाकई टेस्ट बहुत अच्छा हो गया था। अगर मैं इसके ऊपर ये लगा देती ना पिज़्ज़ा सॉस तो ये बिल्कुल पिज़्ज़ा फ्लेवर की हो जानी थी। तो वो मुझे बाद में हुआ कि यार मैं इसमें ना पिज़्ज़ा सॉस भी लगा देती। तो जनाब इधर हो रही है इसकी कटिंग, और कटिंग के बाद फिर इसको हम दे देंगे इसकी शेप। तो अब और उसके बाद मैं रख दूँगी इसको ओवन में, और तकरीबन 15 मिनट लगे थे इसको बेक होने में। तो अब इसकी अब फाइनल लुक देखेगा, और फिर हमें तो खाने में बहुत मज़े की लगी थी, लेकिन आप तो अभी इस वक्त खा नहीं सकते, लेकिन आप इसको देख के इंजॉय करेगा। तो जनाब ये है संडे का दिन, और ये तकरीबन आज भी 11 बज गए थे, और सुबह उठ के नाश्ता बनाया। नाश्ते में आप देख रहे हैं ना कि मैंने शामी कबाब फ्राई कर लिए थे, और साथ ऑमलेट बना लिया था, और साथ देसी घी भी बनने के लिए रख दिया था। और ये हसन और हसन के पापा नाश्ता कर रहे हैं, और मैं उधर अंदर पराठे बना रही हूँ। मैं कहता मैं साथ साथ पराठे बनाती जाती हूँ, आप लोग दोनों नाश्ता करें। तो नाश्ता करने के बाद गए ज़मी को वैक्सीन लगवाने, क्योंकि ज़मी की वैक्सीन नहीं लगी हुई थी, और उसके स्कूल वाले बार बार कह रहे थे कि जी आप इसको वैक्सीन लगवाएं। तो ज़मी फिर वैक्सीन लगवा कर आई। और जनाब इधर बन रहा है मग केक, और वो मैं, और दुख मुझे ये चढ़ा कि मुझे बुखार नहीं चढ़ा दुख ये चढ़ा नहीं, दुख मुझे ये हुआ है। और इधर जनाब मेरे बेटे ने मग केक बनाया, और यूट्यूब से उसने सर्च किया कि मामा मैंने मग केक बनाना था, बनाया मैंने। हाँ बनाया। मैंने ज़मी को कहा कि मैंने कहा ज़मी तुम थोड़ा सा भाई की हेल्प कर दो, उसका दिल कर रहा है मग केक बनाने का। हेल्प करते करते मैं, और वो चला गया
और पूरा बनाया मैंने। हाँ, ये लेकिन आप देख तो रहे हैं ना ये मग केक इन्होंने किस तरह बनाया। इन्होंने जनाब ओरियो था इनके पास और हसन रियो भी लेके थे। इन्होंने दोनों को उसको अच्छे से मिक्स, हाँ ये बात है कि मैश जो था वो हसन ने किया था, वो बहुत अच्छा किया था। हाँ, तो मैश करने के बाद उसने जनाब 2 चम्मच मैदे के लिए इसके लिए और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला था उसने। और फिर उसमें इसने ये तमाम अपनी रियो और ओरियो जो मिक्स था पाउडर वो डाल दिया और फिर उसके बाद इसने दूध डाल के ना उसको अच्छे से मिक्स किया। और इसमें इनका जो था ना, मुझे लग रहा था जब केक बेक होकर आया था ना, ये ऑयल डाल रहे हो बाद में तुम लोग, ये तो जब बेक होकर आया था ना तो इनका मिक्सर थोड़ा हार्ड था। तो मैंने जमीन को कहा था तुम्हें मुझे दिखा तो देती, नहीं था, सॉफ्ट था, फूला नहीं था। हाँ, वो इस फूला पता नहीं क्यों नहीं था, उसके बाद चॉकलेट सीरम भी डाला था। अच्छा, तो जनाब फिर उसके बाद हम चले गए ग्रॉसरी और हमारा कुछ बहुत सी प्लानिंग थी। तो क्या नाम है, क्योंकि संडे था और ग्रॉसरी करनी थी, लेकिन हम लोग लेट बहुत ज़्यादा हो गए हुए थे। तो कुछ आउटिंग तो हमारी बीच में ही रह गई, लेकिन आज सारा दिन संडे को ना इस्लामाबाद में बारिश होती रही। तो हम लोगों ने सबसे पहले की ग्रॉसरी, और क्योंकि ग्रॉसरी कर लो ना थोड़ी, मैं हमेशा मंथली ग्रॉसरी करती हूँ। मैं पूरे माह की ना जो चीज़ें ना इकट्ठी घर ले आती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे टेंशन नहीं होती कभी कोई गेस्ट भी आ जाए या कुछ हो, तो घर में हर चीज़ जो होती है ना वो पड़ी होती है। तो ये शुरू से मेरी आदत है कि जो मैंने मंथली ग्रॉसरी है ना वो इकट्ठी कर लेनी, क्योंकि इस दफ़ा थोड़ी लेट हो गई, वरना मैं फर्स्ट ही कर लेती हूँ। अगर घर में कुछ सामान पड़ा भी होता है ना तो उसके बावजूद मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने करनी है, तो फिर मैं अपनी ग्रॉसरी जो है टाइम से कर लूँ। तो और ये फ्रोज़न आइटम्स भी लेती हूँ बच्चों के लिए मंथली। तो ये आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में जनाब हो रही थी संडे को बारिश और मौसम बहुत ज़बरदस्त था, हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। ग्रॉसरी करके हम थक गए और ये देखें जनाब इतना अच्छा मौसम था ना। और फिर हमने डिसाइड किया कि इतने अच्छे मौसम में क्या खाए, तो जनाब हम लोगों ने सेवर खाया, क्योंकि बहुत मज़ा आया था कि सड़क के किनारे बैठ के ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हल्की सी फुहार भी पड़ रही थी, तो मज़ा आया। और फिर जनाब उसके बाद थोड़ी सी हो गई वॉक शॉक, और वो जनाब पार्क में हमने की थोड़ी सी वॉक। और इस वक्त आप देख ही रहे हैं कि सब बच्चे वगैरह पार्क में कितना एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये पार्क बहुत अच्छा पार्क है, ये आपारा के बैक साइड पर है। और इसमें जनाब क्रिकेट का और बास्केटबॉल सब के अलग अलग पोर्शंस बने हुए हैं, तो और एक्सरसाइज के भी बने हुए हैं। तो मैंने अच्छा पार्क है, इधर जाके ना आप टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हो। तो बस संडे हमारा इसी तरह गुजर गया, मसरूफ़ तरीन। और फिर उसके बाद हम जहाँ ये बच्चों की फूफो के घर गए और वहाँ पर जाके हमने मज़े की चाय पी और साथ गजरेला खाया, मेरे हस्बैंड का पसंदीदा गजरेला, वो हम लोगों ने खाया। और उसके बाद हम घर आ गए और ये पूरा हमारा वीकेंड जनाब आपके सामने है कि किस तरह इतना बिजी गुजरा। तो अब आप हमें इजाज़त दें, हमें यानी मुझे और मेरी फैमिली को, क्योंकि अब मेरे साथ मेरी फैमिली को भी देखते हैं तो फिर उनको भी इजाज़त दें। अब मैं आपको मिलूँगी किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा। अल्लाह हाफिज़।